ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13.4 सारे लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13.4 में क्या है सृष्टि, अरेंज द फ्लोइंग 13.4। ये न्यू बुक अगर हम लोग बात करें तो ओल्ड बुक में 13.4 है, लेकिन अगर न्यू जो बुक है उसमें क्या है 9.4। क्लियर है। इसमें अरेंज द फ्लोइंग, अरेंज करना है इन सबको, अरेंज द फ्लोइंग, अरेंज द फ्लोइंग, ठीक है। तो एक्सरसाइज का आपका 13.4 है एनसीईआरटी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो क्या लिखा हुआ है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज, पीकेबी वैल्यूज। क्लियर है। अब देखो इसमें तो पीकेबी वैल्यू आपको गिवन है नहीं, इसमें पीकेबी वैल्यू गिवन है क्या सृष्टि, नहीं गिवन है। हम लोग से पीकेबी वैल्यू पूछा है, लेकिन आसान है, आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो पीकेबी वैल्यू का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको मॉलिक्यूल्स कौन कौन सा दे रखे हैं, देखो इथाइल एमीन C2H5 NH2, सेकेंड कौन सा है C6H5 NHCH3, C6H5 NHCH3, थर्ड कौन सा है C2H5 C2H5 NH, एंड लास्ट है आपका C6H5 NH2, C6H5 NH2। देखो आप कंसंट्रेट करोगे सारे लोग, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के आपको बेसिस दे रखे हैं और इनका क्या पूछा है आपसे, पीकेबी वैल्यू पूछा है। तो भाई हम लोग को पीकेबी वैल्यू के लिए डायरेक्ट तो कोई ऐसा रूल है नहीं पता, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग इसका निकाल सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बेसिक स्ट्रेंथ, देखो बहुत ही आसान है, मैंने बताया था। देखो फिर से समझ लो, कोई भी आपका एलिफेटिक एमीन है, क्या है एलिफेटिक एमीन है, और कोई आपका एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन है। तो तुम लोग यहाँ जब भी बेसिक स्ट्रेंथ तुम लोगों को कंपेयर करना है एलिफेटिक और एरोमेटिक में, तो देखो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई और पाई सिग्मा लोन पेयर। ये जो पाई बॉन्ड है इस लोन पेयर के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, यानी इस लोन पेयर को कौन होल्ड करके रखेगा, ये पाई बॉन्ड, ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ से लोन पेयर निकाल सकते हो क्या आसानी से। अब आई इसको रूम से बाहर जाना है, आप देव पकड़ ले इसको, आसानी से निकल सकता है क्या, लेकिन अकेले निकलना है तो आराम से निकल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो भी लोन पेयर है अवेलेबल है जो डोनेट कर सकता है आसानी से, और इस पर एक और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को क्या होगा, और बढ़ा देगा। अब भाई इसको बाहर निकलना है और देव पीछे से और धक्का दे दे कि निकलो भाई यहाँ से, तो और आसानी से निकल सकता है ना, नहीं भी निकलना चाहेगा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है कि एलिफेटिक जो अमाइन होते हैं वो एरोमेटिक से हमेशा ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस या मोर बेसिक देन एरोमेटिक। क्लियर है ना। तो एलिफेटिक जो अमाइन होगा वो एरोमेटिक से हमेशा ही क्या होगा, एरोमेटिक से क्या होगा, मोर बेसिक, एरोमेटिक से क्या होगा, मोर बेसिक। क्लियर है ना। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को, ये चीज़ याद है। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग कंपेयर करते हैं। भाई तुम लोग को दिख रहा होगा दिस इज द एरोमेटिक, दिस इज द एरोमेटिक, यानी कि सेकंड और फोर्थ वाले जो होंगे ये सबसे क्या होंगे, लेस बेसिक होंगे। और आपसे किस में पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसने पूछा है, डिक्रीजिंग। अब देखो ये कितना डिग्री अमाइन है, नाइट्रोजन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, एक, तो 1 डिग्री अमाइन, जबकि ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। और आपको पता है कि 2 डिग्री जो, तब देखो हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं इसके, तो 2 डिग्री अमाइन का होगा आपका ज़्यादा बेसिक। मतलब हम लोग यहाँ पर कर लें, इसको नंबरिंग कर लो पहले, ये कौन सा है, फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला। अब देखो इन दोनों में कंपेयर करें तो ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, 1 डिग्री, जबकि ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है ना। और 2 डिग्री क्या होगा, मोर बेसिक, यानी कि फिर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, और फिर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। अब ये बेसिक स्ट्रेंथ मिला है, लेकिन हम लोग से ऑर्डर किसका पूछा हुआ है, और मैक्सिमम तुम देखोगे कि आधे बच्चों को तो पीकेबी और केबी वैल्यू पता ही नहीं होता है, वो सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ पढ़े जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आ गया पीकेबी पे, अब क्या करोगे, सब कुछ आता है तुम्हें,
लेकिन सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट नहीं पता है कि पीके भी जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर हम लोग इसके पीके भी वैल्यू की हम लोग बात करें तो पीके वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट और फिर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। है कोई डाउट, कर सकते हैं। अच्छा केवी वैल्यू के आपका ऑर्डर पूछ ले, केवी वैल्यू का ऑर्डर पूछ ले, बताओ क्या हो जाएगा। तो जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का होगा वही ऑर्डर क्या होगा, केवी का। तो मैंने बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवी वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेवी वैल्यू। क्लियर है, नोट कर लो फास्ट। हो गया, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयुष पढ़ो एक बार। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो सेकंड में पूछा है आपसे कि बेसिक स्ट्रेंथ बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 13.4 का सेकंड जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, ये भी बहुत ही आसान। तो सिंपल, जब भी आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछे क्या देखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ से हम लोग देखें अगर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, सेकंड है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सृष्टि राजपूत तुम बताओगे, फटाफट बता दो। पहला है तुम्हारा क्या, C6H5NH2, C6H5NH2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द एनिलीन। दूसरा क्या है, C6H5NCH3 और लास्ट वाला क्या है, C2H5NH, C2H5NH और लास्ट है आपका CH3NH2, CH3NH2। अब देखो इनमें कंपेयर करना है, आसान है, कंपैरिजन कर सकते हो। तो देखोगे यहाँ पे 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है और 2 डिग्री एलिफेटिक भाई एरोमेटिक से तो ज़्यादा ही होगा, जबकि ये 1 डिग्री है। आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा, यानी सबसे लेस बेसिक कौन होगा, तो सबसे लेस बेसिक फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। 3 डिग्री अमाइन है, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, जबकि ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, और ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। लेकिन डिफरेंस क्या है, दिस इज द एरोमेटिक, ये क्या है, एरोमेटिक है, जबकि ये कि दोनों क्या है, एलिफेटिक। और एलिफेटिक अमाइन जो होता है क्या होता है, मोर बेसिक देन एरोमेटिक। यानी सबसे लेस बेसिक कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, फिर बताओ, फिर हो जाएगा सेकेंड, और फिर बताओ फोर्थ, और फिर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। यानी कि थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि एलिफेटिक है और 2 डिग्री अमाइन है। लास्ट वाला भी एलिफेटिक है लेकिन 1 डिग्री अमाइन है, इसीलिए क्या होगा, 2 डिग्री से लेस बेसिक होगा। आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो तुम लोग फटाफट। थर्ड पार्ट में क्या है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। लिखते चलो साथ में, अब समझ चुके हो तुम लोग, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो तुम लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर लिखने की प्रैक्टिस करो, और कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमेशा आना चाहिए तुम्हें। पहला है एनिलीन, क्या होगा, खुशबू, एनिलीन। तो बेंजीन रिंग पे अगर NH2 ग्रुप लगा दें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द एनिलीन। देखो स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ सबका, जिससे तुम लोग कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है पैरा नाइट्रोएनिलीन, यानी एनिलीन के इसके रिस्पेक्ट में ओम प्रकाश, ओ ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, तो यहाँ ओम प्रकाश को नहीं ढूंढना है, ये ट्रिक है याद रखने के लिए। पता चला तुम ओम प्रकाश को ढूंढने लगते हो यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें हैं याद रखने के लिए। ठीक है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब आयुष एक बार पूछने लगा था कि सर ओम प्रकाश यहाँ पे कहाँ है, तो ओम प्रकाश ये तुम्हारे गांव वाले नहीं है, ये केमिस्ट्री वाले ओम प्रकाश हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग नहीं पूछोगे। क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्या है, तो सबसे पहले तो एनिलीन बना लो भाई, बना लिया एनिलीन। और ऑर्थो, मेटा, पैरा, पैरा पे क्या रख लेना है, नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो, इसके बारे में परिचय है तुम लोग का। नेक्स्ट है पैराटोलिडिन, तो दिस इज द पैराटोलिडिन, दिस इज द पैराटोलिडिन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे
कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नाइट्रो ग्रुप क्या है सृष्टि? नाइट्रो ग्रुप क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। भाई कहीं इलेक्ट्रॉन है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने लगो, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और इसमें तो ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ना इलेक्ट्रॉन लीजिंग है, यानी जो इसका बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लेस बेसिक कौन सा होगा? सेकंड वाला। वेरी गुड। फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। अब तो तुम लोग हीरो हो चुके हो, बेसिक स्ट्रेंथ को तो आराम से कर सकते हो तुम लोग क्वेश्चन, ठीक है। और नीट में एक क्वेश्चन रहेगा, लिख लो तुम लोग, 100% रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर आया नहीं था तो इस बार आना है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो ये आपका ए पार्ट था, इसका बी पार्ट हम लोग करते हैं। सेकंड का ए पार्ट था और इसका बी पार्ट हम लोग करते हैं। साफ करूं? सृष्टि हो गया, ऊपर वाला तो हो गया होगा, ठीक है। तो इसका बी पार्ट हम लोग देखते हैं, थर्ड का बी, थर्ड का बी। सृष्टि पढ़ोगे क्वेश्चन क्या है? थर्ड का बी क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड के बी में इसमें भी क्या बताना है? बेसिक स्ट्रेंथ बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या बताना है? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका बी पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही आसान। पहला क्या है? एनिलीन C6H5NH2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन। दूसरा क्या है? एन मिथाइल बेंजामाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन मिथाइल बेंजामाइन। नाम लिख सकते हो, दिस इज द एनिलीन। इसको हम लोग लिखना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर तुम लोग लिख सकते हो। देखो स्ट्रक्चर भी बता दे रहा हूँ, बेंजीन के ऊपर NH2, दिस इज द एराइल ग्रुप, ये एराइल ग्रुप है और ये NH2, ठीक है। तो और करके मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और तीसरा क्या है? देखो यहाँ पे तीसरा क्या है? तो 1-फिनाइल मीथेनामाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1-फिनाइल मीथेनामाइन। अब देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। भाई ये नाइट्रोजन के पास ही तो लोन पेयर है जो डोनेट करता है, जितना आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा उतनी इसकी जगह क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब तुम लोग देखो फर्स्ट वाले में, देखो फर्स्ट वाले में इसका जो लोन पेयर है इसके साथ क्या कर रहा है? रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो वहाँ से लोन पेयर निकालना क्या है? डिफिकल्ट। भाई सेकंड वाले में भी लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई इसको सपोर्ट करने वाला भी तो है जो इसको लोन पेयर दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर सकता है। और ये क्या एरोमेटिक अमाइन है क्या? नहीं है। बेंजीन के साथ अगर डायरेक्टली NH2 जुड़ा हुआ है या नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। यानी ये कैसा अमाइन है? एलिफेटिक। और आपको पता है कि एलिफेटिक अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसका देखो दोनों के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो थर्ड वाला क्या होगा? सबसे ज़्यादा बेसिक, उसके बाद सेकंड नहीं, उसके बाद फर्स्ट वाला, और सबसे लेस बेसिक सेकंड आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है ना। और सबसे लेस बेसिक होगा फर्स्ट वाला। वेरी गुड, देव, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या होगा? सेकंड वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है, तो फर्स्ट वाले से ज़्यादा बेसिक होगा, जबकि फर्स्ट वाले में कोई इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़े, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। नीचे वाला साफ कर दूं, देखो यहाँ पे, तो नीचे वाला साफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आसान है। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ गया है। बच्चे नहीं करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, टीचर्स भी नहीं कराते हैं, स्टूडेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है और जो टॉपिक NCERT में है वो आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? फोर्थ वाला, खुशबू, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। क्या तुम लोग को गैस और एक्वस फेज में बताया हुआ है क्वेश्चन? दोनों के लिए अलग अलग। सर ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में, देखो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज में आपको बताना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो गैस फेज में अगर हम लोग बात करें, किस फेज में? वेरी गुड। देखो यहाँ पे पहला क्या है? C2H5NH। नेक्स्ट क्या है? C2H5(2)NH। नेक्स्ट क्या है? C2H5(3)N। और एंड लास्ट क्या है?
अमोनिया। देखो डायरेक्ट तुम लोग का नोटबुक में कराया हुआ है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे तुम लोग देखोगे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन, 3-3 इलेक्ट्रॉन लीजिंग। बताओ जो सबसे ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहाँ होगी? थर्ड वाले में। और आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है ना, इस यानी थर्ड वाला बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे ज़्यादा थर्ड वाले का बेसिक स्ट्रेंथ होगा। फिर कौन सा होगा? सेकेंड वाला, फिर और फिर अमोनिया NH3। आसान है क्योंकि बाकी सब में इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। अच्छा, अगर यही चीज़ मैं गैसियस फेज में नहीं पूछ के आपसे मैं पूछूं इन एक्वस फेज, चलो इसकी भी कहानी ख़त्म करते हैं। इन एक्वस फेज, देखो मैंने बताया था एक्वस फेज में, बताओ यहाँ पे R के जगह कौन सा ग्रुप है? दिस इज द इथाइल। कौन सा ग्रुप है? इथाइल। मैंने बताया था इन एक्वस। अब तुम्हें ही मान लो कि दौड़ना है, तो धरती पर दौड़ना, पानी में दौड़ना है, दोनों में रफ्तार सेम होगा क्या? नहीं, दोनों में अलग अलग होगा। भाई लोन पेयर देना है तो लोन पेयर देना है यहाँ पे, तो इस केस में इसकी क्या होगी? गैस फेज में कुछ और होगी कहानी और एक्वस फेज में कुछ और होगी। ठीक है भाई, मीडियम चेंज हो रहा है। अब अगर हम लोग एक्वस फेज में बात करें तो R के जगह क्या लगा हुआ है? देखो R के जगह लगा हुआ है इथाइल। क्या लगा हुआ है? इथाइल। आपको बताना है क्या? बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बताना है? बेसिक स्ट्रेंथ। तो चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, 2 डिग्री को सबसे ज़्यादा कर लेना है आंख बंद कर। ठीक है, अब बताओ इथाइल और मिथाइल में बड़ा कौन होता है? इथाइल बड़ा होता है। और 3 और 1 में बड़ा कौन होता है? तो अगर यहाँ पे बड़ा ग्रुप है तो बड़ा पहले आएगा, छोटा ग्रुप है तो छोटा पहले आएगा। यहाँ पे इथाइल था, इथाइल भाई बड़ा होता है तो बड़ा पहले, और अमोनिया को तो लास्ट में करना ही है। तो कहीं अगर एक्वस फेज आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा, अगर मिथाइल हो जाता तो देखो यहाँ पे R के जगह क्या हो जाता? मिथाइल हो जाता। तो 2 डिग्री तो सबसे ज़्यादा कर लेना है। मिथाइल और इथाइल में बड़ा कौन? इथाइल। लेकिन छोटा कौन है? मिथाइल। और 3 और 1 में छोटा कौन है? तो भाई छोटू ग्रुप तो छोटू ग्रुप पहले, बड़ा ग्रुप तो बड़ा ग्रुप पहले, और अमोनिया को तो लास्ट में रखना ही। भाई ये तो हारा थका है, बोल रहा है भाई मैं लास्ट में ही रहूँगा। ठीक है, बैक बेंचर है। ठीक है, तो ये लास्ट में रहेगा। है कोई डाउट? नोट कर लिए सारे लोग? ऊपर वाला साफ करूं? चलो 2 क्वेश्चन और है, 5th एंड 6th, उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। देख लो, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। साफ कर दूं इसे? सृष्टि, ठीक है। और घर पे पढ़ो, ठीक है। सारा काम जब मैं ही कर दूंगा तो कुछ काम तुम लोग को भी करना पड़ेगा ना। वो तुम लोग गब्बर मूवी देखे हो? उसमें देखे हो जब वो मरने लगता है ना हॉस्पिटल में, तो मुर्दे को भी उसमें क्या करता है? अरे गब्बर जो मूवी है उसमें मुर्दे को भी क्या करता है? उसमें बिल बना के कई लाखों का बिल बना देता है। तो अक्षय कुमार क्या बोलता है कि तो बोलती है कि मैंने तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। उसकी जो बीबी रहती है तो बोलती है मैंने तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। तो अक्षय कुमार क्या बोलता है कि सारा काम ऊपर वाला ही कर देगा, तो ऊपर वाला कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ता है। ठीक है, तो सारा काम मैं ही नहीं करूँगा, कुछ काम तुम्हारे लिए भी है जो तुम लोगों को करना है। और सिंपल काम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा। तुम लोग एक चैप्टर करके देखो, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन कंसेप्चुअली इतना स्मार्ट हो जाओगे तुम लोग उस चैप्टर में कि नीट का अगर एक भी क्वेश्चन छूटे तो मुझसे आके बोलो। एक चैप्टर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअली करके देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 5th क्वेश्चन क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? देखो पहला क्या है सृष्टि? C2H5OH। नेक्स्ट क्या है? CH3 नेक्स्ट क्या है? C2H5NH2। बताओ सबसे ज़्यादा वाटर सोल्यूबल कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा वाटर सोल्यूबल सबसे ज़्यादा सेकंड। तो एल्कोहल की अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट क्या करनी है? सबसे ज़्यादा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है? थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? और फिर देखो एल्को, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एक ही हाइड्रोजन है, प्रोटिक हाइड्रोजन। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? ज़्यादा। तो
लेकिन अगर मोलर मास हम लोग देखें तो मोलर मास किसका ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे भी 2 कार्बन, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, एल्कोहल का आपका ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट वाले का, और फिर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, क्योंकि इसमें प्रोटिक हाइड्रोजन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। है कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट, सोल्युबिलिटी। 6th क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर। तुम लोगों को पता है कि अमाइन जो होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद है, बताया हुआ है आयुष, ठीक है। तो अमाइन जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और इसीलिए आसानी से वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो अगर तुम लोग कंपेयर करोगे, देखो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा लास्ट वाले में, थर्ड वाले में। देखो एरोमेटिक थोड़ा सा लेस सोल्यूबल होता है, क्योंकि इसका देखो एराइल जो ग्रुप है इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, काफ़ी अरे कहते सेकंड में तो एक ही हाइड्रोजन है। सेकंड सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा, थर्ड वाले में, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि देखो थर्ड वाले में क्या है, वाटर सोल्युबिलिटी का हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री में क्या, 1 डिग्री में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है ना? यानी कि हम लोग किसमें पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, थर्ड वाले का, फिर कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम बात करें तो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एरोमेटिक, तो ये सोल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो करने क्वेश्चन थोड़े से घर पे प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को। आपको सही है, सेकंड नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, इसमें एराइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन काफ़ी ज़्यादा है ना, और नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं जबकि उसमें 4 ही हैं, तो इसलिए वो क्या होगा, लेस वाटर सोल्यूबल होगा, ठीक है। आयुष